ये है पतिव्रत नारी का धर्म। एक तुम लोग हो कि मेरी बेड़ों को सुना, अब मुंह उठाई चली आए हो, जाओ लौट जाओ। तो गोपियों ने कहा भगवान इस प्रकार की दो चार कथाएं हम भी जानती हैं। बोले जानती हो तो सुनाओ। तो गोपियों ने कहा एक नारी थी, बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, गांव की ग्राम भदूटी थी। एक दिन उसके पति ने कहा देवी मैं धनोपार्जन के लिए प्रदेश जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा आप यदि प्रदेश चले जाएंगे और तो घर में कोई है नहीं, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उसके पति ने कहा एक काम करो, तुम मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना लो और मैं समझ करके उसे तुम पूजना। बोले ठीक है। पति तो गया प्रदेश, तो सबसे पहले वह उठती और पति सेवा करने लगती। एक दिन क्या हुआ कि वह पति सेवा कर रही थी, इतने में ही उसका पति आ गया। जब उसका पति आया तो जोर से जब साकर खड़खड़ाया तो उस गोपी ने सोचा कि पता नहीं दरवाजे में कौन आ गया। यदि मैं दरवाजा खोलने जाऊंगी अभी पति सेवा में लगी है तो निश्चित है कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो गोविंद से गोपियां कहती हैं प्रभु उस समय उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। तो गोविंद ने कहा वाह, ये भी कोई पूछने की बात होती है क्या। अरे जब सच्चे पति आ गए तो उस मिट्टी के पति की पूजा करने का क्या मतलब निकला। तो गोपियों ने कहा प्रभु आपने तो अपने मुख से ही न्याय कर दिया। आत्मा का पति आपके सिवाय कोई भी नहीं हो सकता। पाति लोकम के पति, आप तो सबके सच्चे पति हैं। यदि हम और आप मीरा के चरित्र में नजर डाल करके देखें कि ऐसे गर को क्यों बरे और जन्मे और मर जाए, अबर बरिया को पाल दी जस चुड़ला हो जाए। इस प्रकार से मीरा के चरित्र में एक नजर डाले। जब मीरा की सगाई का समय आया तो लोगों ने चर्चा की, मीरा ने मना किया। बोले आप आज मेरी शादी कर रहे हैं, कल निश्चित है कि मुझे वैधपन देखना पड़ेगा। इस प्रकार से मेरे तो और आज यहाँ के इसी विधानसभा के विधायक हमारे राहुल भैया राहुल सिंह लोधी जी पधारे हुए हैं इस 18 प्राण के शुभ अवसर पे। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस प्रकार बोलो भागवत भगवान की जय। जब से बांके बिहारी हमारे हुए गम जमाने के सारे किनारे हुए। बांके बिहारी हमारे हुए हमारे हुए गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए।
चरित्र में यदि नजर डाल करके देखें तो जब मीरा से लोगों ने कहा तो मीरा ने मना किया, बोले आज मेरी शादी हो रही है, कल मुझे बैठपन देखना पड़ेगा, क्या मतलब। तो मीरा के चरित्र को अपने जीवन में हम और आप उतारे। ऐसा नहीं, ये वाणी से बोलने के विषय नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न भगवान की। तो मीरा की जो ये चरित्र है ये वाणी से बोलने की नहीं है, अपने आप में आत्म साक्षात करने के विषय है ये। जब यहाँ गोविंद ने नृत्य करना प्रारंभ करना चाहा तो जितनी भी ब्रज की गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। जब यहाँ नृत्य होना प्रारंभ हुआ तो राधा जी के मन में एक मान हो गया
अब गोपियों के मन में गुमान हो गया। तो मान और गुमान में दोनों में अंतर होता है। मान कहते हैं जिसको रूठना, मान होता है आत्मा का, और गुमान होता है शरीर का। इस प्रकार से जब मान हो गया राधा जी को, तो राधा जी ने सोचा कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। और गोपियों को अपने आप में एक गुमान हो गया कि राधा में हमें कोई अंतर नहीं है। नृत्य करते करते गोविंद वहां से राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब वहां से गोविंद अंतर ध्यान हुए तो राधा जी ने सोचा कि शायद मैं गोपियों से अलग हो जाऊंगी, तो गोपियों को कभी भी दर्शन नहीं होगा। तो राधा जी ने कहा कि अब तो मेरे से भी चला नहीं जा रहा। तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप मेरे कंधे में बैठ जाओ। जब राधा जी वहां से गोविंद के कंधे में बैठने के लिए उद्युत हो, तो गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जब वहां से गोविंद अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने बहुत ढूंढा। बीच में जब राधा जी का दर्शन हुआ, बोले तुम्हें भी छोड़ करके चले गए। बोले बहना, कल तक तुम्हारे जीवन में जो कमी थी वही कमी आज मेरे जीवन में आ गई। तो गोपियों ने खूब ढूंढा। सबसे पहले जाकर के पीपल से पूछा, बोले तुम्हें दुनिया दुग्ध चढ़ाती है, बताओ हमारी प्राण वल्लभ केशव कहाँ गए हैं। जब पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया तो बरगद से पूछा, बोले कहाँ गए हमारे गोविंद। जब कोई जवाब नहीं मिला, पृथ्वी से पूछा, बोले हे पृथ्वी माता, हे क्षिति माता, कहीं भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर से ही चल करके गए होंगे, बताओ हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए हैं। जब कोई जवाब नहीं मिला तो तुलसी से जाकर के पूछा। जब तुलसी से जाकर के प्रश्न किया, उसी समय एक हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गई। बोले अरे ये क्या सुनाएगी, ये तो हमारी सौंठ लगती है, इससे मत पूछो। इसके बगैर प्रसाद के हमारे प्यारे को तो प्रसाद ही नहीं लगता। गोपियों ने यहाँ बहुत खरी खोटी सुनाई। जब गोपियों ने बहुत खरी खोटी सुनाई, तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हर जगह ढूंढा, वन वन में ढूंढा, पूरे ब्रज में ढूंढा। जब गोविंद का कहीं भी पता नहीं लगा तो गोपियों ने एक यमुना के किनारे मंगल गीत गाया। इसी को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहते हैं। यह गोपी गीत संस्कृत में है और कनक मंजरी छंद में है। तो आइए हम और आप सब मिलकर के इस गोपी गीत का दर्शन करें। जय ब्रजा सयत सररथ
श्रीमद्भागवत का बहुत मार्मिक गीत है। शास्त्र की यह मानता है कि जो व्यक्ति नित्य इस गीत का पाठ करता है उस व्यक्ति को गोविंद एक दिन दर्शन देते हैं। इस प्रकार से जब यह गोपियों ने मंगल गीत गाया, बोले हम गोविंद आपके लिए नहीं लो रहे। जब पूरे ब्रिज में आग लग गई थी, आपने हमें क्यों बचाया? हमें कालिए नाग के विषैले जल से क्यों बचाया? मर जाने देते। ये जो आपने हमें करील के कांटों में चलाया गोविंद, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और तो और एक बार आप माखन चुरा करके भाग रहे थे, तो मैंने कहा नवनीतम नवनीतम, लाला रुक जाओ रुक जाओ। अरे माखन ही तो है, तुमने माखन चुरा लिया तो कौन सा वो है? इस प्रकार से गोपियां यहाँ कहती हैं कि यदि आप ये कहते हो कि आपने छोड़ा क्या, मैं तो उससे मिलता हूं कि जो मेरे वियोग में प्राणों को त्याग दे। सबसे सच्चा भक्त मेरा दशरथ था कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरहो, राम गयो सुरधाम। मैं तो उसे मिलता हूं कि जो मेरे वियोग में प्राण त्याग दे। तो दशरथ ने तो मेरे वियोग में प्राण त्यागा था, पर तुमने क्या त्यागा? तो गोपियां कहती हैं वो भी ठीक है, पर यह बताओ गोविंद कि जानकी जी लंका में आपके बगैर कितने दिन रही? क्योंकि हनुमंत लाल जी को गोविंद सरकार ने गले लगाया, बोले जानकी मेरे बगैर जीवित कैसे होगी? तो गोपियां कहती हैं कि नाम पाहुरो दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट, नाम पाहुरो दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन दे तब जिंत्रित प्राण जाहि के बात। हे प्रभु, ये प्राण तो निकलने के लिए तैयार होते हैं, पर आपका जो ये ध्यान रूपी कपाट है जब ये लग जाता है तो प्राण निकल नहीं पाते। हम तो इसलिए लेते हैं आपकी कथा को सुन करके, और आपके चरण कितने सुकोमल हैं इसलिए रोती है गोविंद, आप हमें कभी न मिले। जब इस प्रकार से निवेदन किया तो वहां गोविंद प्रकट हो गए। तो ऐसा लगा कि जैसी गोपियों के मृतदेह में प्राण का संचारित हुआ हो। गोविंद ने कहा देवियों, सबसे पहले मैं भक्त को
जिसको मिलता हूँ, मिलने के बाद अंतर ध्यान हो जाता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को धन मिल जाए और वह धन यदि आकस्मात नष्ट हो जाए तो उस धन को प्राप्त करने में पूरा जीवन लगा देगा। इस प्रकार जब वहां भगवान प्रकट हुए, तो जब भगवान प्रकट हुए तो जितनी भी गोपियां हैं, जब वहां गोविंद नृत्य करने लगे, कभी कभी तो जो गोपी थक जाती है, गोविंद उसका अपने कंधों में मुख स्थापित करते हैं, तांबूल का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गोविंद ने कहा, गोपियों, आज यदि मैंने प्रेम देखा है, आप तो साक्षात प्रेम की मूर्ति हो, प्रेम की ध्वजा देखा है तो तुम्हारे उसमें देखा है। नृत्य करते करते यहाँ गोविंद ने कहा गोपियों से कि मेरी नजर में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो सबसे पहला है आत्मराम, आप्तकाम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। बोले हम अभी समझे नहीं, आपके कहने का मतलब क्या हुआ? बोले कोई कोई तो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सामने वाला आपसे प्रेम कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। और कोई व्यक्ति होता है कि जो कि प्रेम के बदले में रुलाता है। कोई व्यक्ति होता है कि आप उससे प्रेम करो या ना करो। कहने का अभिप्राय, माता पिता जो होते हैं, पुत्र कितना भी उदंड हो जाए, पुत्र प्रेम करे या ना करे, पर माता पिता तो पुत्र से प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति प्रेम करने के बाद तकलीफ और दी और तुम्हें रुलाया, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। तो गोपियों ने कहा, प्रभु आप तो हमें चौथे नंबर पे मालूम होते हो। हमने सब कुछ छोड़ा, द्वार छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पर आपने हमें रुलाया। गोविंद ने कहा, देवियों, यदि मैंने सच्चा प्रेम देखा है तो इसके बदले में मैं तुलना नहीं कर सकता। आप तो साक्षात प्रेम की ध्वजा हो। जब यहाँ गोविंद नृत्य कर रहे थे तो वहीं कामदेव जी पहुंच गए। गोविंद ने पूछा, आपका परिचय? बोले, महाराज मैं कामदेव हूँ। बोले, याद करो कि मैंने तो तुम्हें शंकर के रूप में भस्म किया था। बोले, प्रभु मैं तपस्वियों से बोलता नहीं, योगियों से कभी बोलता नहीं। जहाँ प्रभु सुंदर आप हो और सर्वांग सुंदरी गोपियां हो प्रभु, वहां तो आज मेरे 5 बाण चलेंगे। बोले, ठीक है। तो भगवान ने कहा, वो तो अच्छी बात है, पर आप युद्ध कौन सा करोगे? युद्ध भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक किले वाला युद्ध, एक मैदान वाला युद्ध। बोले, प्रभु किले का युद्ध तो मैं रोज करता हूँ, पर आज मेरा मैदान वाला युद्ध करना चाहता हूँ। बोले, ठीक है। जब यहाँ कामदेव पूरे बालों के साथ गोविंद से आक्रमण किया, कहते हैं जब परमात्मा नाचता है तो पूरा ब्रह्मांड नाचता है, पूरा जगत नाचता है। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी